हर महिला के भीतर एक देवी छिपी होती है। बस जरूरत होती है उस शक्ति को पहचानने की और समय समय पर अपने जीवन में कुछ ऐसे आध्यात्मिक नियमों का पालन करने की जो जीवन की दिशा ही बदल दे। जब हम सच्चे मन से किसी नियम या व्रत को अपनाते हैं तो वो नियम सिर्फ एक परंपरा नहीं रह जाता, वो एक शक्ति बन जाता है, एक संकल्प बन जाता है जो हमारे जीवन को शुभता, सुख और समृद्धि से भर देता है। और जब बात आती है एकादशी की, वो भी योगिनी एकादशी की, तो हर स्त्री के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और चमत्कारी बन जाता है। लेकिन क्या आप जानती है कि अगर योगिनी एकादशी के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान न रखा जाए तो इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। क्या आप जानती हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर महिला ने इस दिन अनजाने में भी कर दी तो देवी लक्ष्मी की कृपा तुरंत रूठ सकती है। आज हम उन्हीं नियमों की बात करेंगे जो हर महिला को योगिनी एकादशी के दिन जरूर अपनाने चाहिए और किन बातों से दूरी बनानी चाहिए। ये नियम सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आत्मिक और ऊर्जात्मक रूप से भी आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। योगिनी एकादशी कोई सामान्य तिथि नहीं है। यह व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आता है और इसका संबंध विशेष रूप से स्त्री ऊर्जा, सौभाग्य और स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। कहते हैं इस दिन व्रत और संयम के साथ की गई साधना वर्षों के पुण्य के बराबर होती है। विशेषकर महिलाओं के लिए यह दिन अपने पति की लंबी उम्र, संतान सुख और घर की समृद्धि के लिए अत्यंत फलदायक माना जाता है। इस तिथि पर रात्रि जागरण, मंत्र जाप और विशेष पूजा अर्चना का बहुत महत्व है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन्हें अगर अनदेखा किया गया तो साधना निष्फल हो सकती है। स्त्रियों को इस दिन किन बातों से बचना चाहिए? सबसे पहली बात, योगिनी एकादशी के दिन महिलाओं को क्रोध से बचना चाहिए। इस दिन की ऊर्जाएं बहुत कोमल और सूक्ष्म होती है। क्रोध, चिड़चिड़ापन या कटु वाणी का प्रयोग करने से आपकी साधना पर असर पड़ता है। दूसरी बात, इस दिन झूठ बोलने या किसी का दिल दुखाने से बचें। अगर आपके घर में व्रत नहीं भी रखा गया है तब भी इन चीजों से दूरी बनाए रखें। तीसरी बात, बाल धोना, नाखून काटना या बालों की कटिंग जैसे कार्य योगिनी एकादशी के दिन महिलाओं को नहीं करने चाहिए। इससे आपके शरीर की ऊर्जात्मक परतें असंतुलित हो सकती है। चौथी बात, इस दिन रजस्वला स्त्रियों को पूजा, व्रत या धार्मिक कार्यों से दूरी बनानी चाहिए। चाहे आपकी भावना कितनी भी शुद्ध क्यों न हो, यह दिन पूर्ण पवित्रता की मांग करता है। पांचवी और सबसे जरूरी बात, इस दिन महिलाएं अगर पूजा करती हैं तो उन्हें शुद्ध जल से स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, बिना मेकअप, बिना परफ्यूम के पूजा में बैठना चाहिए। जितनी सहजता और सादगी उतनी ही कृपा बढ़ती है। क्या करें इस दिन? इस दिन सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ होता है। स्नान के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। घर में तुलसी के पास दीपक जलाएं। दिन भर में अगर व्रत नहीं रख सकती तो भी सात्विक आहार लें और नमक का त्याग करें। यह व्रत आपकी इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास भी होता है। घर के मंदिर को विशेष रूप से सजाएं। दीपक, अगरबत्ती और शुद्ध घी से आरती करें। इस दिन केले के पेड़ की पूजा भी अत्यंत शुभ मानी जाती है, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो संतान सुख की कामना करती है। एकादशी की रात को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करें। अगर यह संभव न हो तो सोते समय विष्णु सहस्रनाम या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए नींद लें। गुप्त नियम जो स्त्रियों को जानने चाहिए। बहुत कम महिलाएं जानती हैं कि इस दिन लाल रंग की वस्तुएं जैसे लाल फूल, लाल चुनरी या लाल चूड़ियां मां लक्ष्मी को अर्पित करने से विशेष फल प्राप्त होता है। कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं जिनमें योगिनी एकादशी के दिन महिलाएं अपने पर्स में एक छोटी सी लक्ष्मी जी की तस्वीर रखती है और उसे पूरे दिन अपने पास रखती है। कहा जाता है कि इस दिन संध्या के समय घर में मां लक्ष्मी के समक्ष हल्दी और कुमकुम से बनी ज्योति जलाने से दरिद्रता दूर होती है और घर में समृद्धि स्थायी हो जाती है।
शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन चुपचाप किसी कन्या को भोजन कराना बिना कुछ बोले आपके जीवन के अनेक दोषों को शांत करता है। यदि आप किसी समस्या से जूझ रही हैं, विवाह में विलंब, घर में कलह, संतान संबंधी चिंता, तो इस दिन मौन साधना और श्री हरि क्ली महालक्ष्मी नमः का मानसिक जाप बहुत चमत्कारी होता है। अगर ये नियमों को अपनाया जाए तो क्या होता है, हर महिला जो श्रद्धा और नियमों से योगिनी एकादशी का पालन करती है, उसके जीवन में एक अद्भुत सकारात्मकता आने लगती है। उसका चेहरा चमकने लगता है, व्यवहार में विनम्रता आती है, घर में सौहार्द और शांति बढ़ती है। अगर कोई स्त्री अपने पति के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, तो योगिनी एकादशी के दिन प्रार्थना और व्रत से चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं। जिन स्त्रियों को बार बार आर्थिक संकट, कर्ज या मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है, उनके लिए यह दिन विशेष समाधान लेकर आता है। बस शर्त यह है कि नियमों का पालन हो। एक और रहस्य, स्त्री शक्ति की असली परीक्षा। योगिनी एकादशी सिर्फ व्रत नहीं है, यह स्त्री के आत्मसंयम और आंतरिक शक्ति की परीक्षा है। जब कोई महिला अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर स्वयं को आध्यात्मिक ऊर्जा में संलग्न करती है, तो ब्रह्मांड स्वयं उसके पक्ष में कार्य करता है। जिस प्रकार एक दीपक अंधेरे में रास्ता दिखाता है, वैसे ही योगिनी एकादशी हर महिला को उसकी आध्यात्मिक रोशनी की ओर ले जाती है। ये दिन एक नया अध्याय शुरू करने का अवसर है, अपने भीतर की देवी को पहचानने का, अपने घर को मंदिर बनाने का और अपने जीवन को लक्ष्मीमय करने का। अब आप जान चुकी हैं कि योगिनी एकादशी के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से नियम आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो इस एकादशी पर सिर्फ व्रत मत रखिए, खुद से एक वादा कीजिए कि आज से आप हर उस नियम को अपनाएंगी जो आपको देवी बना सके। क्योंकि जब एक स्त्री सच्चे मन से साधना करती है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसे वरदान देने चली आती है। इस बार योगिनी एकादशी को बस एक पर्व मत समझिए, इसे अपने जीवन का मोड़ बनाइए, जहां से शुरू हो आपका सुख, समृद्धि और संतुलन से भरा नया अध्याय।